नमस्कार दोस्तों, मैं असलम मलिक। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल की वैकेंसी के लिए तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको पता है 5200 वैकेंसी आने वाली है यूपी लेखपाल की। ठीक है, जिसमें हम आपको स्पेशल जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आपको मालूम होगा सामान्य हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी पर बेस्ड जो है सिलेक्शन होते हैं, किसमें? यूपी लेखपाल में। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर कंप्लीट कर, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें वर्णमाला का जो चैप्टर है इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो भी हमने इसके ऊपर लगा चुके हैं। और इससे पहले जो विराम चिन्ह का जो एक वीडियो हो चुकी है वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इसका जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, 10 विराम चिन्ह में इससे पहले करा चुका था आपको, और ये बाकी जो 10 रह गए थे उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। पहला कौन सा है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा होता है? ये वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है विवरण चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ये एक्चुअल में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, विवरण आपको जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, विवरण किसी शब्द का विवरण करना। जैसे कि आपको पता होगा, मान लीजिए कोई शब्द है विशेष है, आपको इसकी एक प्रकार से डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप? इस शब्द को लिखकर क्या लिखते हैं? आगे इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और आगे इसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी विशेष किसे कहते हैं? विशेष से कहते हैं जो शब्द जो विशेषण किसी की विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताते हैं विशेषण, वही विशेष से होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है इसके विवरण के लिए, वहां हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? आगे है अगला पुनरुक्ति सूचक। कौन सा है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अवतरण चिन्ह। कौन सा? अवतरण चिन्ह। ठीक है, आपको याद होगा, आई होप। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो उसी के प्रकार जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 रूप होते हैं इसके। एक होता है इकहरा, ठीक, एक होता है दोहरा। एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इकहरा जो होता है इस तरीके से होता था, और दोहरा कैसे होता था? दोहरा इस तरीके से होता था। तो इसी दोहरे रूप को यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक दिया गया है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसी दोहरे रूप को यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक दिया गया है। ठीक है, तो पुनरुक्ति सूचक का क्या मतलब हुआ कि जहां पर किसी भी बात को, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाए। ठीक है, जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहां पर ये जो है इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा। किसने कहा था? ये आपको मालूम है किसने कहा था। ठीक है, तो पुनरुक्ति सूचक जो है, 2 जो कॉमा एक तरीके से होते हैं, ठीक है, ऊपर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, इनसे प्रदर्शित किया जाता है पुनरुक्ति सूचक को। तो क्लियर है, आई होप। तो आगे चलते हैं, आगे है लोप चिन्ह। ठीक है, आगे कौन सा चिन्ह है? लोप चिन्ह। ठीक, तो लोप चिन्ह का मतलब, जैसा कि इसके शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, लोप क्या होता है? लोप का मतलब होता है किसी भी शब्द या वाक्य को उसमें लोप कर देना, यानी छुपा देना। ठीक है, लोप कर देना यानी छिपा देना। ठीक, तो इसी प्रकार लोप चिन्ह का मतलब यही है। जैसे कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, ठीक है,
कोई वाक्य हम लिख रहे हैं या किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या कोई हम जैसे मान लेते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भारत दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यह दिशा में है, तथा यह किस दिशा में है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन को आप जैसा कि आप जानते हो, हमने पूरी बात को लिखा नहीं है, तो किस दिशा में है, यह उत्तर दिशा में है। यह कहां पर है, दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यह डैश 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 में है, ठीक। तो इस प्रकार हम किसको लोप चिन्ह, मतलब लोप चिन्ह का प्रयोग हमने किया और इसको क्या कर दिया, इस वाक्य को लोप कर दिए, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यह किस दिशा में है, यह उत्तर दिशा में है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। आगे चलते हैं, आगे है हमारा पाद चिन्ह। आगे कौन सा चिन्ह, पाद चिन्ह, ठीक है। पाद चिन्ह को हम जैसे कि आपने देखा होगा अंडरस्कोर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर। पाद चिन्ह को क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है। पाद चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, तो कोई शब्द जैसे कोई नाम है, ठीक है, तो इस यहां पर जो शब्द का यूज किया, जो चिन्ह का यूज किया जाता है वो पाद चिन्ह कहलाता है, ठीक है। कहां पर, नीचे की तरफ आपने देखा होगा, आपके मोबाइल फोन्स में भी इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आपके मोबाइल फोन्स में भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो क्लियर है ये बात। आगे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा है, दीर्घ उच्चारण। एक होता है लघु उच्चारण। लघु उच्चारण इस प्रकार होता है, ठीक है, आपने पढ़ा हो, वैसे तो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन से छंद वगैरह, ठीक है, जिसमें आपको हम चौपाई छंद पढ़ाएंगे, ठीक, दोहा छंद, ठीक, सोरठा वगैरह, ये सब छंद आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें क्या है, एक होता है ये लघु, ठीक, मात्राएं जो होती हैं, एक होता है लघु, एक होता है क्या, दीर्घ, एक होती है क्या, दीर्घ मात्रा, ठीक। तो इसको जो दीर्घ उच्चारण के प्रति हम लिखते हैं, जिसमें बड़ी मात्राओं का उच्चारण किया जाता, जिसमें बड़ी मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक लिखा हमने क्या, ओम, क्या लिखा, ओम। ओम को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, ओम, ठीक है। तो ये कहां पर यूज हो रहा है, ये यहाँ पर दीर्घ उच्चारण का प्रयोग हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य को ज्यादा उच्चारण करने के लिए, ज्यादा बोलने के लिए हम दीर्घ उच्चारण शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है हंस पद। आगे क्या है, हंस पद। हंस पद का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर जैसे कोई आप वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है, या आप वाक्य, जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसको लिखते लिखते आप उसमें कोई शब्द भूल गए, कौन सा, कोई शब्द भूल गए, ठीक है, या मिस कर गए, तो आप वहां पर उस शब्द की जगह आप इस तरीके से लिखकर, जैसे कोई लाइन लिख दिया आपने और वहां पर कोई शब्द लिखना भूल गए इस जगह पर, तो आप यहाँ पर इसको दिखाकर आप वो शब्द ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि सुमित, नाम नहीं लेते हैं, वह आज ताजमहल देखने जाएगा, ठीक है, जाएगा। जैसे मान लीजिए, वैसे ये क्लियर हो दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर एक शब्द भूल गए, ठीक है, कहाँ जाएगा, ताजमहल देखने। मान लीजिए हम एक शब्द यहाँ भूल गए, तो हमने यहाँ पे एक अंडरस्कोर, ये हंस पद का प्रयोग कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आगरा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आगरा जाएगा, ठीक। तो क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है टी का सूचक। अगला क्या है, टी का सूचक।
टीका सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं, जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि नियम, जैसे एक शब्द जरूर पढ़ा होगा, नियम व शर्तें लागू, नियम व शर्तें लागू, ठीक है। तो उसके आगे क्या लगा रहता है, एक इस तरीके से चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, एक इस तरीके से ये जो है स्टार लगा रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा बुक में, ठीक, बुक में एक शब्द के आगे स्टार, ऐसे एक शब्द लिख दिया यहाँ पर, वहां स्टार लगा है, ठीक है। तो उस स्टार का जो है मतलब जो है मीन जो है उसका नीचे जो है, नीचे बिल्कुल नीचे की तरफ बुक में, वहां पर उसका मतलब समझाया गया होगा। तो या इस प्रकार हम इस टीका सूचक का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ जानने के लिए, या उसका विवरण नीचे की तरफ जैसे दिया गया होता है उसी प्रकार जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टीका सूचक का अर्थ जो है आप समझ गए। आगे है पाद चिन्ह, आगे क्या है, पाद चिन्ह, सॉरी पाद बिंदु, एक था पाद चिन्ह, ठीक है, एक है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु का अर्थ क्या है, पाद बिंदु का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है, बस फर्क इसमें इतना है कि यहाँ पाद चिन्ह में क्या था, ये बिना उसके बिंदी क्या था, इसमें अगर दो बिंदियां लगा दी जाएं, दो बिंदियां लगा दी जाएं, तो ये एक, जैसे कि आपको पता है, जैसे ये भागफल, भागफल का जो चिन्ह होता है उसके जैसा ये प्रतीत होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके दो बिंदी लगा दी जाए तो पाद चिन्ह को पाद बिंदु पढ़ा जाएगा, ठीक। तो क्लियर है, तो ये समझ में आ गया पाद बिंदु किसे कहते हैं। आगे है तुल्यता सूचक, आगे क्या है, तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, तुल्यता यानी तुलना, तुल्यता यानी तुलना, तुलना किससे, किसी अदर दूसरे से, दूसरे शब्द से तुलना की जाए जिस चिन्ह की, ठीक है। तुल्यता सूचक यह चिन्ह होता है, ठीक। और मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा सूर्य, क्या शब्द लिखा, सूर्य, सूर्य का हम तुल्यता किससे, किस तुलना किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दिनकर से, किससे कर रहे हैं, दिनकर से, या हम कर रहे हैं रवि से, ठीक है, या भानु से। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, उनकी तुलना किससे की जा रही है, सूर्य से की जा रही है, यानी इनको हम इस नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक। तो इसको प्रदर्शित करता है ये तुल्यता सूचक, ठीक है। आगे चलते हैं, जो है लास्ट हमारा समाप्ति सूचक, क्या है, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक शब्द का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग हम, जैसे कोई पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई पैराग्राफ अंतिम क्षण में है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, कोई भी सवाल, कोई भी प्रूफ करने के बाद सिद्धम लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक। ज्यादातर कंडीशन, लेकिन अब तो यूज कम हो रहा है, लेकिन इसको अंतिम में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक, अंतिम में इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि यह किसको दर्शाता है, यह समाप्ति को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, यह समाप्ति को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा विराम चिन्ह का पार्ट 2। आज यहाँ पर विराम चिन्ह का जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है या कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तथा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।